नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको गांधी जी के बारे में पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं, जिनका गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गांधी जी को अहिंसा, सत्य और सहिष्णुता के मूल्यों से परिचित कराया। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। वे एक औसत छात्र थे, लेकिन उनमें सच्चाई और ईमानदारी के प्रति दृढ़ निष्ठा थी। 1888 में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कुछ समय तक वकालत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें खास सफलता नहीं मिली। 1893 में उन्हें एक भारतीय व्यापारी की कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिला। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के साथ होने वाले गंभीर नस्लीय भेदभाव का अनुभव किया। इस अन्याय ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने सत्याग्रह की अपनी अनूठी विधि विकसित की, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से अन्याय का सामना करना सिखाया। उनके प्रयासों से दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए कुछ नागरिक अधिकार प्राप्त हुए। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। गांधी जी ने अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्य ट्रूथ के सिद्धांतों पर आधारित एक शक्तिशाली जन आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वदेशी, प्रमोटिंग इंडियन मेड गुड्स और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया और चरखे को भारतीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। गांधी जी का जीवन सादगी और त्याग का उदाहरण था। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और एक आश्रम में रहते थे, जहां वे अपने अनुयायियों के साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत जोर दिया और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लगातार प्रयास करते रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसमें गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि वे भारत के विभाजन से बहुत दुखी थे, क्योंकि वे हमेशा एक संयुक्त और शांतिपूर्ण भारत के पक्षधर थे। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी मृत्यु पूरे देश के लिए एक गहरा शोक का कारण बनी। महात्मा गांधी को आज भी भारत और दुनिया भर में उनके अहिंसक प्रतिरोध और सामाजिक न्याय के दर्शन के लिए याद किया जाता है। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। उनके विचार और आदर्श आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। यह महात्मा गांधी के जीवन की पूरी कहानी है। क्या आप उनके जीवन के किसी विशेष पहलू या उनके विचारों के बारे में और जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें।